और क्या चाहिए रहता है? मकान चाहिए रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, फिर पैसा आता है। आता है कि नहीं आता है? फिर हम अपने लिए कपड़ा लेते हैं, रोटी लेते हैं और ये मकान लेते हैं। ठीक है ना? दुकान जाते हैं, राशन का दुकान जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बैठते हैं तो फिर आ जाता है, जाते हैं ना? हाँ। तो ये तो हो गया, ये तरीका हो गया, है ना? मेहनत करना है, पैसा लेना है, फिर उससे कपड़ा लेना है, रोटी लेना है और मकान लेना है और उसमें रहना है। ठीक है, ये तो हो गया, ये तरीका हो गया जो हम देख के करते हैं। कैसे करते हैं? देख के करते हैं, काम करके करते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है, सबको पता है और सबको इस चीज में यकीन है ना? ऐसा ही मिलता है ना कि कुछ और तरीका है? नहीं है। चलो और तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो हम देखते हैं, शारीरिक दुनिया की बात हो गई और ये संसार का एक तरीका हो गया है। और इस तरीके से हम लोग कपड़ा रोटी मकान इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं? और ऐसा ही हमको ये मिलता है, ये एक प्राकृतिक तरीका है। ठीक है, अब हम इसको एक आध्यात्मिक तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे? स्पिरिचुअल तरीके से देखेंगे, आध्यात्मिक तरीके से देखेंगे कि वो चीजें हमको कैसे मिलेगा। ठीक, समझ गए? एक हो गया, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मैं बड़ा मेहनत करके एक प्रचारक को आपके लिए लेके आया। आराम से बताऊंगी, एकदम धीरे धीरे बताऊंगी। एक प्राकृतिक तरीका हो गया, ठीक है, जिससे हम मेहनत करते हैं, पैसा लेते हैं, फिर इसके बाद कपड़ा रोटी मकान वगैरह वगैरह अपनी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो हम, ये हो गया प्राकृतिक तरीका। ठीक है, और एक हो गया आध्यात्मिक तरीका, इसके बारे में अभी हम जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया संसार का तरीका हो गया, है ना? ये जो हम देखते हैं, जहाँ जिस राज्य में रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। तो यहाँ का जो शासन प्रशासन का जो तरीका है, जिस माध्यम से हमको मिलता है, वो एक प्राकृतिक माध्यम से हम अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं और वो हमको मिलता है। ठीक है ना? ये तो हो गया प्राकृतिक तरीका। अब हम आध्यात्मिक तरीके में जाएंगे। आध्यात्मिक तरीके में ये होता है परमेश्वर का राज्य। क्या होता है? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य, ठीक है। परमेश्वर के राज्य में हमको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। ठीक है, आध्यात्मिक तरीके से हमको अपने लाभ की वस्तु और अपने जीवनदायक चीजों के लिए, हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। किस पे विश्वास करना पड़ेगा? ज्यादा स्पीड तो नहीं है, आराम से, है ना? चलेगा, शाम तक भी किस पे विश्वास करेंगे हम? यीशु पे विश्वास करेंगे और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, इधर इसको भूल जाओ। ठीक है, हो गया। अभी आप लोग अभी यहाँ नहीं, इसको मत देखो, इसको देखो। ठीक, तो कैसे करेंगे? परमेश्वर के राज्य के लिए हमको क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। किस पे विश्वास करेंगे? यीशु पे विश्वास करेंगे और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य है सत्य। हाँ, चलो देखते हैं। यमुना 17 का 17 निकालो। सत्य
के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है? सत्य है। किसका वचन सत्य है? परमेश्वर का वचन। सत्य है, हाँ। है ना? परमेश्वर का वचन सत्य है और उस पे हमको क्या करना है? विश्वास करना है। ठीक, यहाँ तक आ गया सबको समझ में, है ना? आध्यात्मिक तरीके से हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमको क्या करना है? विश्वास करना है ना? हम संसार के राज्य में भी हैं, पर हम जिस संसार के राज्य को हम देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है? और परमेश्वर के राज्य को हम आंखों से नहीं देख सकते। ये हमारे शरीर के पिछले पर्दे में जो हिस्सा है ना, उस राज्य की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक? तो उसके लिए हमको विश्वास करना है। किस पे विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पे। और परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। क्या लिखा है यूहन्ना 17:17 में? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। ठीक, यहाँ तक सब समझ गए? सब समझ गए? हाँ। अब हम थोड़ा सा अपने बारे में देखते हैं, आप लोग के बारे में और मेरे बारे में, आप लोग के बारे में, हमारे बारे में, ठीक है ना? ये वाला एक हम ऐसा गोल बना देते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं शरीर। क्या कहते हैं? शरीर। आप लोग देख सकते हैं, मेरे को देख सकते हैं, मैं आप लोग को देख सकती हूँ। आप लोग सांस ले सकते हैं, सूंघना, ठीक है? और मुंह है जिससे हम बोलते हैं, खाते हैं, और हमारा और चखते भी हैं। कान है जिससे हम लोग सुनते हैं। और ऐसे छूने में महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना? ये सब चीजें देख सकते हैं ना? ये सब चीजें कौन से हिस्से में आता है? शरीर वाले हिस्से में आता है। उसके बाद में फिर आप लोग के पास एक चीज और है, थोड़ा सा बोल अच्छा नहीं बन रहा है। प्राण। कौन सा हिस्सा आता है? प्राण। प्राण को कोई देख सकता है? नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकती। प्राण वाले हिस्से में हमारा जितना भावनात्मक स्तर है वो आएगा। भावनात्मक स्तर मतलब रोना, हंसना, गाना, जो भी है ना? वो सब प्राण वाले हिस्से में आएगा। कौन से हिस्से में आएगा? प्राण वाले हिस्से में आएगा। शरीर वाले हिस्से को हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है? और प्राण वाले हिस्से को हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। पीछे तक आवाज आ रहा है? मैं अनुवाद करूँ। प्राण वाले हिस्से को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपकी भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ, आप लोग मेरी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक और भी चीज है ना? जिसको बोलते हैं आत्मा। क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम महसूस नहीं कर सकते, दोनों चीजें नहीं कर सकते, लेकिन ये है हमारे इस बॉडी में एक आंतरिक जगह पे ये आत्मा है। शरीर आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है नहीं? इससे तो आप एकदम 100% यकीन करते होंगे, है ना? भले इसमें नहीं करते होंगे, इसलिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। इसलिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है? ये हो गया शरीर का हमारा हिस्सा। सबके पास शरीर है, सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है? छोड़ के तो नहीं आया। कोई छोड़ के नहीं आया है ना? सबके पास है। उसके बाद प्राण भी सबके पास है कि नहीं है? प्राण को हम देख नहीं सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक? आत्मा ऐसा है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन आपके एक आंतरिक जगह में एक आत्मा भी है और मेरे अंदर भी एक आत्मा है, ठीक है? ये निकालेंगे आप लोग उत्पत्ति 2 का 7। क्या लिखा है, पढ़ो उसको। 2 का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने, किसने?
यहोवा परमेश्वर ने आदम को, किसको? आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। किससे रचा? भूमि की मिट्टी से और उसके नथुनों में, उसके नाक में, है ना, जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या फूंका? जीवन का श्वास। और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? जीवित प्राणी। जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पे श्वास का मतलब आत्मा। किससे है? आत्मा से मतलब है। जब परमेश्वर ने जब आदम को रचा, मिट्टी से शरीर बनाया, ठीक है, शरीर के बाद उसका प्राण वाला भी हिस्सा बनाया। क्या क्या बनाया? शरीर बनाया, प्राण बनाया, मिट्टी से उसको अपने हाथों से परमेश्वर ने क्या किया? रचा, है ना। रचने के बाद में तब तक कि उसके में कुछ भी नहीं था। क्या था? कुछ भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने आदम के नाक में सांस को फूका। क्या किया? श्वास को फूका। जैसे ही सांस को फूका तो उसके शरीर में क्या गया? ये आत्मा। तब फिर वो क्या बन गया? जीवित प्राणी। क्या बन गया? जीवित प्राणी। जीवित प्राणी बन गया। और जब तक कि उसके शरीर में आत्मा नहीं था तब तक कि वो कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था। जब वो शरीर और प्राण मिट्टी से रचा आदम को परमेश्वर ने, और सांस को फूका मतलब आत्मा उसके शरीर में गया, तब वो एक जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? जीवित प्राणी। जब कोई आदमी जब खत्म हो जाता है या मर जाता है तो उसके शरीर से क्या निकलता है? बोलते हैं आत्मा निकलता है। तब फिर वो कुछ काम का रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो सोचो आत्मा का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कितना महत्व है कि नहीं है? है ना। तभी तो आदम को जब परमेश्वर ने रचा मिट्टी से, है ना, जब तक के शरीर रचा, उसका प्राण को रचा मिट्टी से, तब तक के भी उसके लिए कुछ भी नहीं था। कुछ था क्या? नहीं था। जब उसको परमेश्वर ने अपने ही सांस से उसको फूका, सांस का मतलब आत्मा, है ना, तो फिर वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। तो हमारे पास क्या है? शरीर है, प्राण है, आत्मा है, तभी हम जीवित प्राणी है। और जिस दिन से हम लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करते हैं, उस दिन से ये जो आत्मा है ये क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। मुहर बंद लग जाता है। ठीक है। यहाँ पे सभी करते हैं यीशु मसीह में विश्वास? कितने लोग करते हैं? कितने लोग उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं? सभी विश्वास करते हैं। ठीक है। तो उस दिन ये हमारा आत्मा क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है, सेफ हो जाता है। ठीक है। जैसे कि इफिसियों 1:13, बिल्कुल आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लग गई? और उसी में तुम पर भी मतलब आप पर भी, मुझ पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, मतलब आप लोगों ने और मैंने भी जब सत्य का वचन सुना तो तुमने विश्वास किया, मतलब आप लोगों ने और मैंने भी विश्वास किया। क्या किए? विश्वास किए, है ना। जब हम यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना, आप लोगों ने सुना, सब लोगों ने सुना, और उस पे हम लोग क्या किए? विश्वास किए ना। जैसे थोड़ी देर पहले अभी हम लोग पढ़े थे ना कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमको क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। और कुछ करना पड़ता है क्या? दौड़ना पड़ता है? नहीं। भागना पड़ता है? नहीं। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। ठीक है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था। क्या का था? किसका सुसमाचार था? उद्धार का सुसमाचार था। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसकी छाप लगी? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा की छाप लगी। अच्छा, मैं बीच का छोड़ दी थी क्या?
जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। क्या है? सुसमाचार है। सुसमाचार, गुड न्यूज। किसको बोलेंगे? गुड न्यूज, अच्छी खबर कि बुरी खबर बता रहे? अच्छी खबर। अच्छी खबर में कैसे होगे? खुश होगे कि रोगे? खुश होंगे। खुश होगे ना। बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर। कुछ लोग रोते भी हैं। उद्धार का सुसमाचार, ठीक है। तो फिर उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार मतलब हमारे पास उद्धार का सुसमाचार आया, उस पे हम विश्वास किए ना? किए कि नहीं किए? किए हैं, तभी तो यहाँ पे है ना। ठीक है। उद्धार में, उस उद्धार में क्या आता है ये देखते हैं। ठीक है। चंगाई, ठीक, संपन्नता, अगर कुछ छूट जाएगा तो बताना, ठीक है। संपन्नता, सुरक्षा, शांति, छुटकारा, और क्या है? और कुछ छूट गया। चंगाई, संपन्नता, सुरक्षा, विजय, सुनी भी जाएगी ना। सामर्थ, और क्या है? अभिषेक, और कुछ? बस एक दो और है। सिद्धता। तो और उसी में तुम पर भी जब तुमने, मतलब आप लोगों ने और मैंने सत्य का वचन सुना। क्या सुना? सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जो क्या है? उद्धार का सुसमाचार। और जिस पर तुमने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की क्या लगी? छाप लगी। तो उद्धार का सुसमाचार, सुसमाचार मतलब अच्छी खबर। क्या खबर? अच्छी खबर। गुड न्यूज बोलते हैं ना। अरे मैं गुड न्यूज बताऊंगी तो ज्यादा खुश हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, है ना। तो गुड न्यूज, तो फिर हमारे लिए क्या गुड न्यूज था उस उद्धार में? क्या था? चंगाई। क्या था? चंगाई। चंगाई मतलब अच्छा स्वास्थ्य, संपन्नता, सब तरीके से संपन्न, सुरक्षा, शांति, बोलो बोलो मेरे साथ, छुटकारा, विजय, सामर्थ, अभिषेक, पवित्रता, सिद्धता। मतलब सिद्धता को और कैसे बोलेंगे? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। क्या कहेंगे? परफेक्ट, है ना। इन सब चीजों के लिए आपको कुछ करना पड़ा क्या? नहीं। क्या करना पड़ा? विश्वास करना पड़ा। तो यही हमारा क्या है? सुसमाचार है। क्या है? सुसमाचार। गुड न्यूज है। क्या है ये? गुड न्यूज। गुड न्यूज है जो पिता परमेश्वर ने यीशु के माध्यम से इस धरती पे किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया। किसने दिया? यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया, आपको दिया, दे चुके हैं। आपको इंतजार नहीं करना है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल परसों आने वाला है करके। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये सब सारी बातें हो चुकी है। क्या हो गया है? हो चुकी है। क्या हुआ है? पूरा हो चुका है ना, कि नहीं हुआ है? कि अभी भी कुछ डाउट है? हो चुका है ना। सब चीज हो चुका है। ठीक है। तो ये सब चीजें उद्धार, चंगाई, उद्धार में चंगाई, संपन्नता, सुरक्षा, शांति, छुटकारा, विजय, सामर्थ, अभिषेक, पवित्रता, सिद्धता, ये सब सारी बातें हो चुका है। एक वचन मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो बोल रही है इफिसियों 3:2। मैं पढ़ूंगी, दोनों आप पढ़ेंगे? पढ़ेंगे बच्चे लोग पढ़ेंगे। 3:2। यदि ध्यान से सुनिएगा। हाँ। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। ठीक, क्या लिखा है इसमें? यदि तुमने, यदि आपने और मैंने, किसने? हम सभी ने
परमेश्वर के किसके? बोलिए बोलिए।